ओम शांति। बाबा की बहुत मीठी मीठी मुरलियाँ, इतने गहरे वरदान स्लोगन पढ़ते सुनते मनन चिंतन करते सभी शुभ संकल्पों के शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। नई सृष्टि के निर्माण में शुभ संकल्पों का योगदान हम सब जानते हैं। जब नई सृष्टि रचने का शुभ संकल्प बाबा को उठा, कहते हैं ब्रह्मा बाबा को नई सृष्टि रचने का शुभ संकल्प उठा और उनके संकल्पों से सृष्टि रच गई। तो ऐसी नई सृष्टि की रचना शुभ संकल्पों से हुई और आज बाबा के वरदान में बहुत गहरा एक राज था कि संकल्पों में अगर कल्याण का रस समाया हुआ नहीं है, कल्याण की भावनाएं समाई हुई नहीं हैं, तो वो बीज जो है वो खाली है। संकल्प एक बीज है और उस बीज के अंदर अगर शुभ भावनाएं भरी हुई हैं तो उन शुभ भावनाओं के बीज से, कल्याण की भावना से, चाहे आत्माएं चाहे प्रकृति, हर एक के दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। तो हम सब तो बाबा के बच्चे सदा शुभ चिंतन करते शुभ संकल्पों में रहते हैं और हर आत्मा के प्रति यही शुभ भावनाएं रहती हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सबकी प्रगति हो। मैं आपको एक दो ऐसे उदाहरण बताऊंगा कि हमारी दादियाँ कैसे हर आत्मा के प्रति इतना शुभ भाव, शुभ भावनाएं रखती। एक दिन की बात मैं सुनाता हूँ। हमारी दादी प्रकाश मणि जी जब थोड़ा तबीयत नीचे ऊपर रहने लगी थी तो मैं समझता हूँ 2-2.5 साल तक दादी माउंट आबू नहीं गई थी। वो दिन थे 2005, 6, 7 आधा समय तो 7 का भी था। तो मैं तो रोज़ जाता आता था, ऊपर जाना आना। तो हम एक दिन ऊपर से आए थे, दादी ऐसे ही बैठी थी एकांत में, मुझे बिठाया बाजू में, बोलती हैं सब ठीक चल रहा है। समाचार पूछने लगी, क्योंकि बहुत दिन से ऊपर नहीं गई थी तो संकल्प तो चलते ही हैं। तो एक एक चीज़ का, पांडव भवन में सब ठीक है? मैंने कहा हाँ दादी सब ठीक है। फिर बोलती ज्ञान सरोवर में सब ठीक हैं? हाँ दादी वो भी सब ठीक हैं। ऐसे एक एक का जब पूछने लगी तो पूछते पूछते कहती कैसे सब ठीक हैं? तो मेरे मुख से निकला दादी आपकी जो शुभ भावनाएं हैं, जो आपका शुभ संकल्प है, उससे सारा यज्ञ एकदम निर्विघ्न चल रहा है। बस आप एक स्थान पर बैठे हैं तो आपकी जो शुभ भावनाओं की सकाश है, शुभ संकल्प जो हैं, उससे यज्ञ बहुत निर्विघ्न चल रहा है। तो मेरे को ऐसे मुस्कुराई और ऐसे देखने लगी। कहती है मेरे शुभ संकल्प से चलता है क्या? नहीं नहीं, तुम भूल गया, बाबा के संकल्प से चल रहा है। बाबा इतने बड़े यज्ञ को निर्विघ्न चला रहा है, हम आत्माएं कहाँ चला रहे हैं? हमने कहा नहीं दादी, बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, आपके पास इतनी शक्ति है शुभ संकल्प की, जो शुभ संकल्प से, शुभ भावनाओं के आधार से आज सारा विश्व, केवल ये मधुबन यज्ञ नहीं लेकिन सारा विश्व निर्विघ्न चलता है। इन बाबा दादी ने एक बार भी स्वीकार नहीं किया, नहीं नहीं बाबा करा, बाबा के संकल्प से। आज हम मधुबन घर को देखते, इतने बड़े विश्व परिवार को देखते, ऐसे सब चल रहा है।
इतनी सारी दुनिया में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स लोगों के पास हैं और बाबा के बच्चे मौज का अनुभव कर रहे हैं। बहुत निर्विघ्न स्थिति में उनके सामने तो सतयुग के नज़ारे घूम रहे हैं कि अब हमारी सतयुगी दुनिया आई की आई, ये कलयुग जाएगा, सतयुग आ जाएगा। उनके अंदर तो खुशी से अंदर अंदर क्या होता है, बाबा कहता ढोल बजते हैं। तो अब वो समय दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं अच्छे अच्छे शुभ संकल्पों से, शुभ भावनाओं से संपन्न बनती जा रही हैं और यही सबसे बड़ा योगदान है नई सृष्टि को, इस सृष्टि पर कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए। जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं किस प्रकार का योगदान दे रही हैं, कोई तन से दे रही हैं, कोई मन से, कोई धन से। लेकिन बाबा आज कह रहे थे बच्चे संकल्पों में रस चाहिए, भावनाओं का, कल्याण की वृत्तियों का, तब इस विश्व का कल्याण होगा। तो हम सब देखें कि सचमुच सदा के लिए हम सब शुभ संकल्पों के खजाने से भरपूर रहते हैं। कहीं पर व्यर्थ नेगेटिव भावनाएं, दुर्भावनाएं, किसी भी आत्मा के प्रति साधारण भावनाएं तो नहीं पैदा होती, क्योंकि नई सृष्टि में यही सबसे बड़ा विघ्न है। कोई ब्राह्मण आत्मा अगर जरा भी नेगेटिव व्यर्थ संकल्प कर रही है तो बाबा की स्थापना के कार्य में उसका क्या होता है, बहुत बड़ा विघ्न, बहुत बड़ी रुकावट आती है। इसलिए हम सबको शुभ भावनाओं के, शुभ संकल्पों से अपने आप को संपन्न रखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि संकल्प तो कहते हैं सारा कल्प ही चलते हैं, तो रुकते ही नहीं हैं, चलते ही रहते हैं। लेकिन संगम युग पर हमारे सदा शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावनाओं से ओतप्रोत संकल्प चलें, उसके लिए बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी ही है व्यर्थ संकल्पों की बीमारी है। ज्ञान में हैं, मुरलियों की अच्छी स्टडी करते हैं, लेकिन जरा भी कुछ इधर उधर की बातें सुन लेते हैं, देख लेते हैं, कोई ऐसा व्यर्थ वातावरण दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो वो शुभ संकल्प, वो शुभ भावनाएं अशुभ में बदल जाती हैं। एक मुरली में पढ़ रहा था जिसमें बाबा ने बड़ी रमणीक बात कही है कि बच्चे चेक करना, कहते हैं मन एक घोड़ा है, मन रूपी घोड़े पर सवारी किसकी है? बाबा सवारी कर रहे हैं या माया सवारी कर रही है? अगर मन रूपी घोड़े पर माया की सवारी होगी तो क्या होगा? जरूर व्यर्थ संकल्प चलेंगे, विकल्प आएंगे, तूफान आएंगे, माया अंदर अंदर परेशान कर देगी, इस घोड़े को पता नहीं कहाँ गिराएगी, जा कर के भटका देगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अगर मन रूपी घोड़े की लगाम आपके हाथ में रहे, बुद्धि के हाथ में लगाम आ जाए श्रीमत की, तो शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना की जा सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी बात, पहली बात है, जो ब्रह्मा बाबा ने निश्चय होते ही संकल्प किया था, पहला कदम जो बाबा वर्णन करते हैं, ब्रह्मा बाबा का पहला कदम कौन सा था? संपूर्ण समर्पण। एक धक से समर्पण किया, उसके बाद उन्होंने सोचा भी नहीं अभी क्या होगा। सबसे बड़ा समर्पण है संकल्पों का समर्पण। अगर हम बाबा के यज्ञ में रह करके अपनी बुद्धि चला रहे हैं, व्यर्थ बातों का चिंतन करते हैं, सोचते हैं क्यों, क्या, कैसे, कई प्रश्नों में उलझ जाते हैं,
माना हम सोचते हैं मैं राइट हूँ, ये भी बाबा कहते हैं एक सूक्ष्म अहम पैदा होता है व्यक्ति को, जो हर बात में करेक्शन करता है। एक दिन की बहुत और रमणीक बात मैं आपको सुनाता हूँ। हमारी दादी जी, हम सबका जब छोटा संगठन था पांडव भवन में, जानकी दादी जब तक मधुबन में रहती थी तो उनकी क्लासेस बहुत चलती थी, लेकिन जब वो विदेश में रहने लगी और 3-4 साल तक नहीं आई तो दादी ने हम सबको भिन्न भिन्न रीति से पुरुषार्थ की रेस कराई। और उस रेस में एक बहुत अच्छी बात थी। एक दिन हम करीब 40-50 भाई बहनें थे, बहनें कम थी, भाई थोड़ा ज़्यादा थे। दादी ने कहा आज एक डिबेट करेंगे, और वो डिबेट ये थी कि बहनों को कहा तुम सब बहनें भावना बनो, और भाइयों को कहा तुम विवेक बनो। भावना और विवेक की डायलॉग होनी चाहिए, भावनाएं बड़ी हैं या विवेक बड़ा है। और दादी बीच में थी, जज की रीति से सामने बैठी थी, और हम एक तरफ भाई बैठे थे, एक तरफ बहनें बैठी थी। और फिर डिबेट शुरू हुई तो विवेक वाले ने अपनी बात सिद्ध करना शुरू किया कि अगर आज विवेक नहीं है, बुद्धि को हम यूज नहीं करते हैं, तो भावना वाले तो कहाँ न कहाँ फंस जाते हैं, भटक जाते हैं। भावनाओं की अंधश्रद्धा, श्रद्धा ऐसी होती सो अंधश्रद्धा हो जाती है, भावनाएं व्यक्ति को भटका देती हैं। तो बहनों ने दलील दी, बहनों ने अपना पक्ष रखा, नहीं, अगर भावनाएं नहीं है केवल विवेक है तो उसको अहंकार आ जाता है, मैंपन आ जाता है, वो समझता मैं ही सब कुछ हूँ। और भावना के बिना तो भगवान भी नहीं मिलता, भावनाएं तो बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकली कि वास्तव में फिर दादी जी ने कहा कि विवेक युक्त भावनाएं चाहिए। दोनों बड़े हैं। भावनाएं, अगर केवल भावनाएं हम रखते हैं तो कहीं न कहीं अंधश्रद्धा में, भावनाओं में भटक जाते हैं। लेकिन भावनाएं बहुत ज़रूरी हैं। आज अगर किसी की परिवार के प्रति, अपने इस मधुबन यज्ञ के प्रति, ब्रह्मा भोजन के प्रति, आज भोग लगता है, मम्मा के लिए इतना भोग लगा सब तरफ, अगर कोई की भावनाएं ही ना हो तो क्या करेगा? कहेगा ये क्या सब अंधश्रद्धा है, छोड़ो इसको। विवेक यूज करेगा, फिर परिवार से किनारा हो जाएगा, उसके संकल्प अपने आप व्यर्थ, नेगेटिव चलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने इस दोनों बातों का बैलेंस रखना सिखाया है। हम सब ज्ञान युक्त भावनाएं, विवेक युक्त भावनाएं जरूर रखें, और जहाँ विवेक यूज करते हैं वहाँ पर ये ना आ जाए मेरा विवेक है। बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर वरदान दिया है, दिव्य बुद्धि का वरदान। बुद्धि है, विवेक है, लेकिन उसमें दिव्यता है, बहुत नम्रता है, निरहंकारिता है, और उसके आधार से फिर वो भावनाओं का प्रयोग करता है। तो नई दुनिया के निर्माण में ये दोनों चीज़ों का बैलेंस चाहिए। हैं भोली भोली सच्ची माताएं हैं यज्ञ के अंदर, सभी सेवा केंद्रों पर, और उस भावनाओं के आधार से उनकी भोलीपन की भावनाएं बाबा 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 कहती हैं, और बाबा से अपनी सब काम करा लेती हैं, सब सेवाएं बाबा कर लेता है। भावनाओं के आधार से भगवान को बांध लेती हैं। और कई बार बुद्धि वाले, विवेक वाले बस ऐसे ही योग लगाते रहते हैं, मैं आत्मा हूँ, परमधाम निवासी हूँ, लगता ही नहीं है, लड़ते युद्ध करते रहते हैं। तो हम सबको इस बैलेंस के आधार से अपनी भावनाओं को शुद्ध सकारात्मक बनाने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा करनी है। कैसे जमा होती है शक्ति? आप हम सब जानते हैं
जहाँ से भी हमें अच्छे संकल्पों की खुराक मिल सकती है। कहाँ कहाँ से मिलती है? अगर हमारा संग अच्छा है, बहुत ध्यान देना इस बात पर। अगर कोई व्यक्ति व्यर्थ बातें करता है यज्ञ के बारे में, परिवार के बारे में, बड़ों के बारे में, कुछ न कुछ इधर उधर की बातें सुनता है और एक दूसरे को सुनाता है, यहाँ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे के अगर संग में रहेंगे तो हमारे संकल्प की जो क्वालिटी है, जो शुद्धता है, उसमें कुछ न कुछ मिक्स हो जाएगा, हमारी भावनाएं परिवर्तित हो जाएंगी। कई बार आप देखेंगे ना, जब हम शुरू में ज्ञान में आते हैं तो बड़ी भावनाएं रहती हैं, भगवान मिल गया, इतना बड़ा अच्छा परिवार मिल गया, इतना ऊंचा ज्ञान मिल गया, सब कुछ प्राप्ति हो गई, बस नशा चढ़ जाता है। और फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की कमी पर, कमजोरी पर ध्यान जाता है तो भावनाएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। वो निश्चय, वो नशा, वो उमंग कहाँ चला जाता है? गुम हो जाता है। इसलिए हम सब ध्यान दें कि कमियां तो किसी प्रकार से कोई न कोई हैं ही, सब में ही हैं, कोई संपूर्ण तो नहीं बने हैं। बाबा ने हम सबको कहा है, आप बच्चे गुणग्राही बनो, हर आत्मा की विशेषताएं देखो, और भगवान ने अगर चुना है तो ज़रूर उसके अंदर कुछ तो विशेषताएं हैं। कितनी अच्छी अच्छी मुरलियाँ इस समय चल रही हैं। अव्यक्त बाबा की उस दिन मुरली सुन रहे थे, मैं तो सुन करके सोच रहा था, वाह बाबा क्या पढ़ाते हो आप। कहता है तुमको कोई माने या न माने, मान करे या अपमान करे, तुम सबको अपना मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। तुमको कोई पत्थर मारे तुम उसको रतन दो। उन्होंने कहा ऐसी पढ़ाई बाबा सहज है क्या? बाबा की मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है सचमुच बाबा हम सबको किन संकल्पों में रहना सिखाता है। कौन सी ऐसे संकल्प हैं जिनके अंदर जरा भी व्यर्थ ना आए, किसी के प्रति नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न न हो, कुछ भी कोई कर रहा हो। अब उसके लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक चाहिए हमारे पास, और हर एक को बाबा ने इतना ज्ञान रतन दिए हैं। मैं तो कहता हूँ हर एक ब्राह्मण आत्मा को जब फुर्सत मिले, जैसे हमारी दादियों ने क्या किया, जब उनको समय मिला उनके हाथ में केवल मुरली रहती थी, कोई इधर उधर की किताबें उन्होंने नहीं उठाई, या उनके हाथ में ज्ञानामृत होती थी या कोई अच्छी किताब हमारे प्रेस में निकलती थी, छपती थी, तो वो दे आते थे जानकी दादी को। जब जाओ जब मिलो पढ़ रही हैं वही, और कोई इधर उधर की बुक नहीं पढ़ी, कोई चिंतन नहीं। हमारी बड़ी दादी भी क्या करती थी, सो तो 1 सेकंड में जाती थी, लेकिन अगर रात को नींद खुल गई तो उनके साथ एक लैंप रहता था, टेबल लैंप, जला लेती थी, कोई की नींद न फिटे, और मुरली उठा के पढ़ने लगते थे। ये मुरली, ये बाबा के मिले हुए ज्ञान रतन, इतनी अच्छे अच्छे अनुभवों की किताबें छपी हुई हैं। मैं तो सचमुच जब पढ़ता हूँ तो ऐसे लगता है क्या बाबा ने इन बहनों को सेलेक्ट किया है, कैसे सेलेक्ट किया है, इतने बड़े विश्व को कैसे सेवाओं के द्वारा सतयुग बना रहा है। अगर आप सचमुच उनके अनुभव पढ़ो, जो हमारी विदेश की समर्पित बहनें हैं, इंडियन नहीं, जो विदेशी कल्चर में पल रही हैं, कोई क्रिश्चियंस हैं, कोई मुस्लिम हैं, कोई बौद्धिज हैं, और वो समर्पित होकर के सेवाएं कर रही हैं। मैं तो जब उनके अनुभव पढ़ता हूँ, आप सबके पास एक किताब शायद होगी, प्रभु प्रेम के परवाने, इतनी मोटी किताब है, और उस मोटी किताब के अंदर सभी बहनों के, जो विदेश के सेंटर्स की इंचार्ज बहनें हैं, लगभग बहुत सारी बहनें हैं, भारत की भी हैं और विदेश की भी हैं, एक एक का अनुभव पढ़ करके ऐसे लगता है कि बाबा ने इनको सेलेक्ट कैसे किया है, क्या बाबा की सिलेक्शन है। कहाँ कहाँ वो भटके हुए, कहाँ किस धर्म में गए हुए आत्माएं एक धक से समर्पित हुई हैं। इतना निश्चय, इतना प्यार, मधुबन से, यज्ञ से, ऐसी आत्माओं को नई दुनिया के निर्माण में बाबा ने सहयोगी बनाया।
हम सब भगवान के इस कार्य में सहयोगी हैं। सबको बहुत अटेंशन देना है। किसी भी प्रकार का साधारण व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प बाबा की इस महान कार्य में, नई सृष्टि के निर्माण में विघ्न रूप न बन जाए। मैं तो इस पर बहुत ध्यान देता हूँ। इसके लिए खूब अच्छा चिंतन, अच्छा साहित्य का अध्ययन करो, क्योंकि इसको संकल्प चाहिए। मन को खाली नहीं रखना। खाली रखोगे तो इधर के संकल्प, उधर के संकल्प, कहीं ना कहीं से व्यर्थ आ जाएगा, फिर साधारण हो जाएंगे संकल्प। शुभ संकल्पों का ओरा जो बनना चाहिए, जिससे ये प्रकृति चेंज होगी, ये वायुमंडल चेंज होगा, आत्माओं को सकाश मिलेगी, साक्षात्कार होंगे। उसके लिए हम सबको बहुत शुद्ध पवित्र संकल्पों में रमण करने की जरूरत है। और शुद्ध संकल्प, एक संग की परहेज कर लो। जो जरा भी इधर उधर की बातें करे, बाबा कहता है कान बंद कर लो, उनकी बातें सुनना नहीं, अंदर न चली जाएं, नहीं तो अंदर अंदर डिस्टर्ब कर देंगी। दूसरा, अच्छा साहित्य खूब अच्छी तरह से पढ़ो। तीसरा, एक ध्यान देना, जो हम भोजन कर रहे हैं वो भी बहुत सात्विक और बहुत योग युक्त हो। इसलिए बाबा इसका बहुत परहेज बताते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन बनता है। अन्न की शुद्धता सभी ब्राह्मण आत्माएं अपना रही हैं, और जितना हो सके बाबा की याद में, बाबा को भोग लगा करके, बाबा के प्यार में पहले ऑफर करो, फिर स्वीकार करो, नहीं तो कहीं न कहीं से अपने संकल्पों पर प्रभाव डालता है। ऐसे ही जहाँ से भी कोई ऐसी बातें मिल रही हैं जो हमारे बुद्धि को व्यर्थ की तरफ खींचती हैं, आज इंटरनेट है, इतने साइंस के साधन हैं, सुख भी बहुत दे रहे हैं। सबको कहाँ कहाँ क्लासेज मिल रही हैं, भट्टियाँ कर रहे हैं, वेबिनार करके सेमिनार कर रहे हैं, वंडरफुल रीति से सेवा चल रही है। लेकिन कई आत्माएं हैं, न्यूज़ देखती हैं, समाचार सुनती हैं, फिर सीरियल देखना शुरू कर देती। क्लासेज में इतना मज़ा नहीं आता तो उधर बटन दब जाता है, और फिर अगर उसमें चले गए तो फिर क्या मिलेगा? हाँ, फिर व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाते, इधर उधर की बातें बुद्धि में। अगर कोई 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक रात को यही सब देख के सोए। कल मम्मा क्या कह रही थी, बच्चे जब सोने जाते हो तो 10-15 मिनट विशेष अपने सारे दिन का पोता मेल चेक करो। अगर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ नीचे ऊपर हुआ है, बाबा को सुना दो, आगे के लिए सावधान हो जाओ। मम्मा की मुरली की तो अच्छी स्टडी कल किया होगा, कितनी चेकिंग की बातें थी उसके अंदर। हम सब बहुत गहराई से चेक करें कि कोई भी दरवाज़ा खुला हुआ न हो जो व्यर्थ संकल्प अंदर प्रवेश हो जाएं। बाबा क्या सोचता है, बाबा क्या चाहता है, बाबा क्या पढ़ाता है, केवल इस पर ध्यान दो और उसी पढ़ाई का चिंतन करते रहें, सारा दिन उसमें रहें। 2 ही बाबा ने डबल लाख हम सबको दिए हैं, एक याद, दूसरी सेवा। सेवा के साधन, सेवा के रूप बदल रहे हैं। कई लोग वाचा की सेवा को ही सेवा समझते रहे, लेकिन बाबा भी चाहता है बच्चों के शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, इतनी शक्तिशाली मनसा हो जो इस प्रकृति को, इस तत्वों को परिवर्तन करने में सहयोग दे। और इसके लिए हम सबको ध्यान देना चाहिए। कम से कम 24 घंटे की दिनचर्या में हर एक 2 घंटा तो इस प्रकार की सेवा का अभ्यास जरूर करो। बाबा के पास चले जाओ। कई विधियां हैं सेवा की। कभी कल्प वृक्ष के तने में बीज के साथ वृक्षपति बाप के साथ बैठो, पूरे वृक्ष को इमर्ज करो, शुद्ध संकल्प करो कि सब मनुष्य आत्माओं रूपी पत्तों को शक्ति का जल मिल रहा है। मैं आत्मा बाबा के साथ बीज बन करके पूरे वृक्ष को लाइट शक्तियाँ दे रही हूँ। कभी बाबा कहता है वृक्ष के ऊपर बैठो, परमधाम की ऊंची स्टेज पर आ जाओ,
नीचे उल्टा वृक्ष है, परमधाम घर से सकाश दो। कभी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में ये सेवा करो, कभी इष्ट देव इष्ट देवी पूर्वज बन करके भक्तों को साक्षात्कार कराओ। बहुत वैरायटी बाबा ने सिखाया है, इतनी विधियां सिखाई हैं, सुनाई हैं। अव्यक्त मुरलियों का अगर अच्छा अध्ययन किसी ने किया है, मैं समझता हूँ उनके पास व्यर्थ संकल्प चलने के लिए चांस ही नहीं है। खूब अच्छा अध्ययन करके अपने मन और बुद्धि को ऐसा भरपूर कर लो कि जब बैठो चलो फिरो तो ये सेवाएं होती रहें, एक आभा मंडल क्रिएट हो और उस आभा मंडल से नई सृष्टि के निर्माण में हमारा योगदान मिले। परिवर्तन तो ऐसे ही होगा। तो ऐसे 10 लाख ब्राह्मण आत्माएं अगर संगठन में जहाँ भी हैं वहाँ बैठ कर के शुद्ध संकल्प करें तो उन शुद्ध संकल्पों की शक्ति से सृष्टि परिवर्तन में देर नहीं लगेगी, अपने आप सब परिवर्तन होगा। और बाबा ने जो संकल्प किया है कि नई सृष्टि बने, वो नई सृष्टि पुनः इस दुनिया में दिखाई देगी। तो हम सब निमित्त हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी रह रहे हैं, सब बाबा के बच्चे शुद्ध संकल्प रूपी बीज के अंदर सार भरो शुभ भावनाओं का, कल्याण का, सबका भला सबका कल्याण हो। किसी भी प्रकार से साधारण और व्यर्थ संकल्प अगर हैं तो उनको चेंज करके शुद्ध संकल्पों में रमण करना, शुभ भावनाओं से संपन्न बनना, ये बहुत अच्छा इस समय नई दुनिया की स्थापना में हम सब का योगदान है। ओम शांति। चलो 3 मिनट सब बाबा की याद में।